एक बार ईरान से एक धनी व्यापारी विजयनगर घूमने आया। राजा ने उसका स्वागत किया और उसका आदर सत्कार किया। ओह शेख, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे देश की शोहरत मध्य पूर्वी देश में भी फैल गई है। आप हमारे राजमहल के मेहमान खाने में रह सकते हैं और हमारे स्वादिष्ट खाने का आनंद ले सकते हैं। शुक्रिया महाराज। मंत्री, इस व्यापारी के रहने के लिए सारा बंदोबस्त किया जाए। जी महाराज। व्यापारी को हर तरह का स्वादिष्ट पकवान दिया गया जो खासकर राजा के रसोइये ने बनाए थे। व्यापारी ने इसका पूरा आनंद उठाया। साहब, ये एक खास मिठाई है जिसका नाम है रसगुल्ला। ये हमारे महाराज की पसंद का एक पकवान है। मैंने इसे आपके लिए बनाने में खास ध्यान दिया है। चख के देखिए ना। ये रसगुल्ला मुझे नहीं चाहिए। इसके बजाय इसे बनाने की असली तरीका मुझे बताएं। राजा का रसोइया परेशान हो गया। उसे रसगुल्ले की बुनियाद के बारे में नहीं मालूम था। राजा के रसोइये ने ये बात गुप्त रूप में राजा को बताई। क्या रसगुल्ला की असलियत? मैंने अपने जीवन में रसगुल्ले की असलियत न कभी सुनी न कभी देखी है। मैंने भी नहीं सुनी महाराज। शेख हमारे राज्य का शाही मेहमान है और ये हमारा फर्ज है कि वो जो भी मांगे वो हम उन्हें दें। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं अपने दरबारियों से रसगुल्ला की असलियत के बारे में पूछूंगा। अगले ही दिन राजा के दरबार में राज दरबारियों, क्या आप में से किसी को मालूम है कि रसगुल्ले की बुनियाद क्या है? क्यों तुम लोग हंस रहे हो? हमारे मेहमान को वो खाना पसंद है। यदि कोई जानता है तो मुझे बताएं। महाराज, रसगुल्ला की कोई असलियत नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कोई हमसे चालाकी कर रहे हैं। यदि तुम नहीं जानते तो इसे कैसे चालाकी कहते हो? क्यों तेनालीराम, तुम्हें भी नहीं मालूम कि वो क्या है? जानता हूँ महाराज, रसगुल्ले की विधि होती है। मैंने उसे देखा है। तेनाली, झूठ की भी हद होती है। तुम्हारे ये शब्द बड़ा अजीब है। मैं रसगुल्ले की विधि का प्रबंध करता हूँ। कल मैं शेख को रसगुल्ले की असलियत के बारे में बताऊंगा। इसके लिए चांदी का कटोरा और एक धारदार छुरी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हम सब जानना चाहेंगे कि रसगुल्ले की असलियत क्या है। इसलिए कल मैं शेख को भी यहाँ बुलाऊंगा और उसे यहाँ खिलाऊंगा। अवश्य महाराज। सुनिए, मुझे लगता है कि ये तेनाली पागल हो गया है और हमारे महाराज भी इसकी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है यदि तेनाली इसे नहीं ला सकता तो तेनाली को उचित दंड मिलेगा। अगले ही दिन राजा के दरबार में राजा उस व्यापारी के साथ आया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। तेनालीराम अपने हाथ में कटोरा लिए दरबार में आया। उसे मलमल के कपड़े से ढका। तेनालीराम जी। रसगुल्ले की असलियत क्या है? पहले मुझे देखने दो। माफ कीजिए महाराज, पहले हमारे मेहमान उसे देखें और खाएं। तेनाली ने मलमल का कपड़ा उठाया और कटोरा व्यापारी के हाथ में रख दिया। उस कटोरे में गन्ना था। व्यापारी ने उसे उठाकर बड़ी खुशी से खाया। वाह भाई वाह, बहुत खूब। मैंने यही मांगा था। तेनाली, तुमने रसगुल्ले के बदले में गन्ने के टुकड़े दिए? जी महाराज, सारी मिठाइयाँ शक्कर से ही बनती हैं। शक्कर कहाँ से आती है? वो गन्ने से आती है। जल का अर्थ है स्रोत, इसलिए रसगुल्ले का स्रोत यानी असलियत गन्ना ही हुआ ना। बहुत खूब तेनाली, मैं तुम्हारी अक्लमंदी का तारीफ करता हूँ। तुमने हमारे मेहमान को खुश किया और हमारे राज्य का नाम ऊंचा किया, जैसे तुम हमेशा करते आए हो। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सुंदर नामक एक दरबारी था। एक बार वो तेनालीराम के शब्दों द्वारा अपमानित भी हुआ था, इसीलिए वो बदला लेना चाहता था। उसने जाना कि राज पंडित भी तेनाली से जलन रखते हैं। सुंदर और राज पंडित जलन की बात के कारण एक साथ जुड़ गए। सुंदर तेनाली के विरोध में बातें करता था। जब राज पंडित सुंदर के शब्द सुनता तो वो भी राजा से तेनाली के विरोध में कुछ कहता रहता था। गुरुजी, तेनालीराम बहुत बड़ा ठग है। जो भी कहता है महाराज उस पर भरोसा करते हैं। सच में वो बड़ा मूर्ख है। तेनाली बहुत चतुर है, उसके काम बुद्धिमानी के हैं, इसलिए राजा उसे पसंद करते हैं।
इससे बढ़कर उसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप हमारे राज्य के राज पंडित हैं, लेकिन आपका भी वो कदर नहीं करता। ये मैं भी जानता हूँ। आप जानते हैं ये काफी नहीं है, आपको ये हमारे महाराज को बताना चाहिए और तेनाली को मूर्ख बनाना चाहिए। सच है, तुम राजा को शिकायत कर सकते हो। ये मेरे ओहदे के लिए अच्छा नहीं है। तो ठीक है, मैं राजा के मन में तेनाली के बारे में उल्टा पुल्टा कहकर उन्हें बहकाने की कोशिश करूंगा। यदि आप चुप रहे तो काफी है। तुम जैसे चाहो। महाराज, तेनालीराम एक बेईमान आदमी है। वो हमारे राज्य के लोगों को मूर्ख बना रहा है और उनसे उत्कुच ले रहा है। मंत्री, यदि आपको किसी के बारे में शिकायत करना है तो राज दरबार में कर सकते हैं। मैं तुरंत पूछताछ करूंगा। अब तुम जा सकते हो। मंत्री शर्मिंदा होकर चला गया, लेकिन राजा गहरे विचार में खो गए। आजकल ये सुंदर तेनालीराम के बारे में बहुत सी शिकायत कर रहा है। शायद ये सच हो। कल मैं राज दरबार में इस बारे में पूछताछ करूंगा। अगले ही दिन जब राजा का दरबार भरा था तो राजा ने तेनाली को बुलाया। तेनाली, आजकल मैं तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत सुन रहा हूँ। साथ ही में ये भी सुन रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में गलत कह रहे हो। क्या ये सच है? महाराज, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। जब तक तुम मुझे जवाब ना दो, तुम्हें राज दरबार में आने की कोई जरूरत नहीं। जो आज्ञा महाराज। सुंदर और राज पंडित तेनाली को दरबार से जाते देखकर बहुत खुश हुए। उस रात तेनाली राजा को राज पंडित के घर ले गए। उन्होंने खिड़की के पीछे छिपकर राज पंडित और सुंदर की बातचीत सुनी। गुरुजी, हमारे महाराज बहुत भोले लगते हैं। मैंने उन्हें तेनालीराम के बारे में जो भी बताया था उस पर उन्होंने भरोसा कर लिया। बस देखते जाइए, कुछ ही दिनों में तेनालीराम को मैं इस राज्य से बाहर फेंक दूंगा। राज पंडित ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने सुंदर को कुछ कहने से मना भी नहीं किया। राजा सुंदर की योजना अब जान गए और वहाँ से निकल गए। महाराज, अब तो आपको पता चल गया ना कि ये मुझे फंसाने का षड्यंत्र था। हाँ तेनाली, लेकिन मुझे लगता है कि राज पंडित सुंदर की बातों के द्वारा दूर चले जा रहे हैं। तुम्हें पंडित को सुंदर के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। अवश्य महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। चिंता मत कीजिए, मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। एक दिन तेनालीराम के घर में बड़ा भोज हुआ। उन्होंने भोज में राज पंडित और सुंदर को भी बुलाया था। खाना खाते समय तेनाली सुंदर के बाजू में बैठ गए। उन्होंने राज पंडित को कुछ दूर पर बैठे हुए देखा। तेनाली ने सुंदर के कानों में कुछ भेद की बात कहने का नाटक किया। राज पंडित को अब शक होने लगा। कौन सा भेद तेनाली सुंदर को बता रहा है? क्या उसका मतलब मेरे बारे में तो नहीं? अरे सुंदर, ये गूढ़ वार्तालाप किसी को मत बताना। तेनाली ने तुम्हें कौन सा भेद बताया? उसने कुछ नहीं कहा, बस दिखावा कर रहा था। राज पंडित सुंदर पर शक करने लगा। सुंदर हमेशा राजा और तेनाली के विरोध में मुझे बताता था। आज से मैं कभी उससे दोस्ती नहीं रखूंगा। इस विचार के साथ राज पंडित उस जगह से गया और उसने सदा के लिए सुंदर की दोस्ती भी छोड़ दी। ओह तेनाली, तुमने अपने उत्तम विचार से सुंदर और राज पंडित को अलग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया महाराज। मैंने उन दोनों को अपने घर बुलाया और उन दोनों के बीच मैंने गलतफहमी पैदा कर दी। बस इस गलतफहमी ने ही दोनों की दोस्ती तोड़ दी। इसी कारण राजपुरोहित का सुंदर से भरोसा उठ गया। वो चले गए, बस इतना ही।